हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि और राधे कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा के अवसर पर चिड़ाचुड़ी की महापुण्यदायिनी कथा सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को श्रद्धा और नियम से सुन लेने पर घर परिवार सुखी होता है और घर मकान तथा रहने का स्थान जल्दी प्राप्त होता है। तो आइए प्रेम और भक्ति से ये कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले 4 चिड़िया बहन के समान स्नेह से रहती थी। कार्तिक मास आने पर सभी रोज कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा आज हम सब मिलकर खिचड़ी बनाएंगे और साथ बैठकर खाएंगे। एक चिड़िया चावल लाई, एक दाल लाई, एक घी लाई और चौथी चिड़िया ने चूल्हा तैयार किया। खिचड़ी पककर तैयार हुई। उन्होंने सोचा पहले कार्तिक स्नान कर लेते हैं फिर खाएंगे। सब एक एक करके स्नान करने गई। सबसे पहले जो चिड़िया लौटी उसे बहुत भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी को सूंघ कर ही संतोष कर लिया। उसने सिर्फ भाप ग्रहण किया। दूसरी चिड़िया लौटी, उसने भूख में केवल पानी पी लिया। तीसरी आई, उसने खिचड़ी खा ली और जब चौथी आई तो बस थोड़ी सी खुरचन बची थी, वही उसने खा ली। समय बीतने पर उन चारों का देहांत हुआ और अगले जन्म में चिड़िया ने क्या खाया था और अगले जन्म में क्या बनी। जिसने भाप ग्रहण किया था वो राजकुमारी बनी, जिसने पानी पिया था कुम्हार की बेटी बनी, जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की कन्या और जिसने खुरचन खाई थी हथनी बनी। सभी 4 फिर उसी राजा के भवन में आ गई। राजकुमारी को पिछले जन्म की हर बात याद थी। जब राजकुमारी विवाह के बाद विदा हो रही थी, उसने पिता से कहा, पिताजी मैं अपनी दासी, सहेली और हथनी सभी को साथ ले जाऊंगी। सबको पता था कि वह हथनी किसी से नहीं चलती, किसी के आदेश में नहीं आती, पर जैसे ही राजकुमारी ने उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, हथनी नम्र होकर खड़ी हुई और साथ चल पड़ी। राजा ये देखकर अचरज में पड़ गया। राजकुमारी ने पिता को पूरा पूर्व जन्म का सत्य बता दिया। राजकुमार ने यह देखा और बोला, यदि कार्तिक स्नान और भक्ति से इतना पुण्य मिलता है तो हम दोनों जीवन भर भक्ति करेंगे और इस पवित्र नियम को निभाएंगे। तो दोस्तों ये थी चिड़ा और चिड़ी की कहानी। अब आगे सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। सुनिए। एक वृद्धा प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाकर पूजा करती थी, मगर हर बार वे गल जाते थे। एक दिन उसने मिस्त्री से कहा, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में अपनी दीवार न चुन लेंगे। वृद्धा ने केवल इतना कहा, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और सचमुच दीवार जितनी बनाई जाती उतनी ही रह जाती। इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ नहीं किया। तो कहने लगे कि एक बूढ़ी आई थी, कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। हम बनाते हैं और ढा देते हैं। तब सेठ ने बूढ़ी माई को बुलवाया और कहा, हम तेरा सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश ही बनवा कर दे दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, हे गणपति वैसे ही सबकी करना। कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी के कार्य सिद्ध करना। तो बोलिए गणपति भगवान की जय। कार्तिक मास में चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को पढ़ते हैं या सुनते हैं। इस दिन आटे से घर की आकृति बनाएं। जितने कमरे आप चाहे बना सकते हैं। उसी आटे से चिड़ा और चिड़ी बनाएं। उन्हें घर के बिल्कुल बीच में रखें। चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाएं। चिड़ा चिड़ी को खिचड़ी, खीर, बताशे, लड्डू का भोग लगाएं। फिर कहानी सुने और प्रसाद बांटें। और विश्वास है जिसका घर बनने में बाधा हो या अपना घर लेने की इच्छा हो, उसे यह कथा अवश्य फल देती है। अगर आपको दोस्तों हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
हर एक शेयर किसी के जीवन में भक्ति का दीप जला सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।